हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम देखेंगे जो खान सर का जो 15,000 का क्वेश्चन है उसके बारे में। ऑब्जेक्टिव जनरल साइंस के पार्ट डी है और उसमें जो टॉपिक है पर्यावरण एंड पारिस्थितिकी, उसका आज हम देखेंगे। टॉपिक नंबर वीडियो नंबर 2, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत एवं जलवायु परिवर्तन के बारे में, जो स्टेट लेवल के जो एग्जाम होती है उसमें पूछे गए प्रश्न हैं। तो ये PYQ है, ठीक है। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स पे आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ओजोन दिवस ओजोन दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो ये 16 सितंबर। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस का प्रभाव है तो क्या है इसमें? तो ग्लोबल वार्मिंग। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा में नीचे दिए गए कौन से प्रदूषक वर्षा जल एवं हिम को प्रदूषित करते हैं? तो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण प्रदूषण उत्तरदायी होते हैं? तो नाइट्रस ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। नेक्स्ट, निम्न में से किसके वर्षा के पानी में घुलने से वर्षा का पानी अम्लीय हो जाता है? तो ये सल्फर के ऑक्साइड को। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रस ऑक्साइड NO2 और क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC और मीथेन CH4 गैस का ग्लोबल वार्मिंग में प्रति अपेक्षित योगदान कितना है? तो सबसे ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद है मीथेन, उसके बाद है नाइट्रस ऑक्साइड और उसके बाद हो गए CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से हरित गृह गैस है तो कौन सा है? तो CO2, NO2 और CFC, ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्न गैसों में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव में योगदान नहीं देती है? तो कौन सा नहीं देता है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, CFC कार्बन क्लोरोफ्लोरोकार्बन का एक अणु श्रृंखला क्रिया के द्वारा कितने ओजोन अणुओं को नष्ट कर सकता है? तो ये है करीब 1 लाख। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत के अपक्षय का मुख्य कारक है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस का प्रभाव किस गैस की वायु में सांद्रता बढ़ने पर होता है? तो देख लेते हैं, ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वैश्विक ऊष्मीकरण के लिए उत्तरदायी यौगिक कौन से हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव से संबंधित गैसों का सही समूह क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन, ठीक है। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे ज़्यादा होती है? तो ये नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ये है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत निम्न में से मुख्यतः किसके द्वारा नष्ट हो रही है? तो ये हो रही है क्लोरोफर्तीन कायन द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव किस गैस के अधिक मात्रा में होने से बढ़ता है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सी गैस वायुमंडल के ओजोन स्तर को अपघटित करती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, गैस एजेंसियों द्वारा सिलेंडरों के ओजोन स्तरों को अपघटित करती है? तो ये है द्रव। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह के समीपस्थ वायुमंडलीय परत क्या कहलाती है? तो ये क्षोभ मंडल। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव का कारण क्या है? तो ये IR किरणें, ठीक है। नेक्स्ट, किस एक दिए गए स्थान और समय पर वायुमंडल की स्थिति को कहते हैं? तो क्या कहते हैं? तो इसमें मौसम। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन एक ओजोन आवश्यकतात्मक पदार्थ है जो किसमें पाया जाता है? तो रेफ्रिजरेटर में और क्या AC में। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन और विश्वव्यापी तापमान वृद्धि पैदा करती है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वह सम्मेलन जो जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता, वानिकी से संबंधित है
और विकासात्मक अभ्यासों की एक सूची की अनुशंसा करता है। एजेंडा 21 कहलाता है। एजेंडा 21 क्या है तो ये जान लेते हैं। तो रियो डी जेनेरियो में जो हुई है उसका एजेंडा 21 कहा जाता है। और कब पूछा गया है तो IRB 2018 में हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में पूछा है। नेक्स्ट, सुपरसोनिक विमान किसको हानि पहुंचाता है तो ये ओजोन मंडल को। ठीक है। नेक्स्ट, ध्रुवीय बर्फ टोपी किसके कारण पिघल सकते हैं तो ये पिघल सकते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है तो ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग के लिए निम्न में से कौन सा कारण उत्तरदायी होते हैं तो ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा ओजोन परत को समाप्त कर ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनता है तो CFS मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, वायुमंडल की परत जहां विद्युत चालकता होती है तो ये आयन मंडल में। ठीक है। अभी देख लेते हैं एग्जाम में किस एग्जाम में पूछा गया है तो TET एग्जाम जो हो रही है उसमें पूछा गया क्वेश्चन देख लेते हैं। PYQ है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। और कोई अगर कोई सजेशन देना चाहते हैं या फिर कुछ त्रुटि रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें बता सकते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से किस स्तर से नीचे जाने पर ओजोन परत में छिद्र की संज्ञा दी जाती है तो यह है 200 DU। नेक्स्ट, इनमें से कौन सा वैश्विक तापमान के लिए जिम्मेदार है तो ये सभी कौन कौन है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था तो जीन बैटरी स्टे फ्यूरियर में। ठीक है। नेक्स्ट, सुप्रीम कोर्ट ने पर्यावरण और वन मंत्रालय को कब यह आदेश दिया है कि ताजमहल के क्षेत्र में हरित क्षेत्र विकसित किया जाए तो ऑप्शन B मतलब 1994 में। नेक्स्ट, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है तो इंफ्रारेड रेडिएशन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी गैस हमें सूरज की घातक किरणों पैरावैंगनिक किरणों से रक्षा करती है तो ये ओजोन। नेक्स्ट, कौन सी गैसीय ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित नहीं है तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य से आने वाली किरणों को रोकता है तो पैरावैंगनिक किरणों को। नेक्स्ट, पृथ्वी का उष्मायन का अर्थ क्या है तो ग्रीन हाउस गैसों द्वारा पृथ्वी के तापमान में वृद्धि। नेक्स्ट, सूर्य के हानिकारक किरणों में से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है तो ओजोन स्तर। नेक्स्ट, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का कारण है तो ये ध्रुवीय प्रदेश में बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट, सूर्य के हानिकारक किरणों से पृथ्वी को कौन सा स्तर सुरक्षित रखता है तो ये ओजोन स्तर। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा विश्व उष्मायन का कारण है तो वायु प्रदूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस है तो मीथेन। नेक्स्ट, पृथ्वी पर पहुंचने से पहले ओजोन परत किन किरणों को अवशोषित करती है तो पैरावैंगनिक किरणों को। नेक्स्ट, विश्व उष्मायन के लिए निम्न में से कौन सा एक कारक है तो वाहनों से निकली गैस। नेक्स्ट, सही कथन को पहचानना है इसमें तो देख लेते हैं कौन सा सही है तो 4 मतलब वर्षा साफ जल का महत्वपूर्ण स्रोत है। ठीक है। अगर साफ जल के बारे में अगर पूछा जाए तो सबसे साफ जल वर्षा जल है। ठीक है। नेक्स्ट, और इसमें क्या क्या गलत है वो भी देख लेते हैं तो धरती में भंडारित ताज़ा जल विश्व की नदियों और झीलों में विद्यमान जल से कम है। गलत है ये। जल की कमी ऐसी समस्या है जिनका सामना केवल ग्रामीण लोग कर रहे हैं तो ऐसा कुछ नहीं है। जल की कमी हर लोग इसका समस्या का सामना कर रहे हैं। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों का जल ही एकमात्र स्रोत है तो बिल्कुल नहीं। खेतों में सिंचाई के लिए नदियों की ज़रूरत नहीं। नदियां हैं उसमें नलकूप लगे रहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। नेक्स्ट, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, आर्गन, ओजोन तथा जल वाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है। लगभग कितनी प्रतिशत है तो ये 1% है। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित गैस जो पौधाधार प्रभाव का कारण है
तो मीथेन, जल वाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव जिससे वायुमंडलीय तापमान बढ़ रहा है का मुख्य कारण क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो यह है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ओजोन है, क्या है ओजोन? तो ऑक्सीजन का एक अपर रूप है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक पौधा घर गैस मतलब हरित गृह गैस नहीं है? तो CO2। नेक्स्ट, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाने वाली वायुमंडलीय स्तर का सही क्रम होगा, तो ये क्या होगा? तो ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन परत को नष्ट करने वाले रसायन का नाम क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा सूत्र ओजोन का गुण दर्शाता है? तो O3। ठीक है। नेक्स्ट, विश्व उष्णता के लिए जिम्मेदार कौन है? गैस कौन सा है? तो ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वायुमंडलियों की कौन सी परत प्रकाश की परावैंगनिक किरणों को पृथ्वी की सतह पर आने से रोकती है? तो यह है सप्ताह मंडल। नेक्स्ट, पृथ्वी के वातावरण को किस सतह से ओजोन परत पर पाई जाती है? तो यह है स्ट्रेटोस्फेयर। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस है? तो देख लेते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन और जल वाष्प, तीनों ग्रीन हाउस गैस है। नेक्स्ट, ताजमहल के पीले होने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जिम्मेदार है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, कौन सी ग्रीन हाउस गैस वातावरण में सबसे अधिक मात्रा में उपस्थित रहती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पे। नेक्स्ट, मानवीय गतिविधियां जो पृथ्वी पर वायुमंडलीय परिवर्तन के लिए जिम्मेदार हैं वो क्या कहलाते हैं? तो वनों का जलाना, कृषि क्रियाकलाप और एरोसॉल कैन का उपयोग, उपयुक्त में से सभी। नेक्स्ट, वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, तो ये जान लेंगे कि भोपाल गैस त्रासदी कब हुई थी? तो 1984 में। किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? तो ये मिथाइल आइसोसाइनाइड से। ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन परत का अधिकतम ह्रास निम्न में से किस पर हुआ है? तो दक्षिणी ध्रुव पे। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। रिपीट क्वेश्चन है बार बार। भूमंडलीय तापमान का कारण क्या है? तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो CO। नेक्स्ट, हाँ, अब RRBB में जो पूछी गई प्रश्न है उसके बारे में देख लेते हैं। जो शिफ्ट वाइज आता है, जो शिफ्ट में जो ग्रुप डी के लिए है, RR ग्रुप डी शिफ्ट वाइज आया हुआ है, तो देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्लीय वर्षा के बारे में सही है? तो जब अम्लीय वर्षा नदियों में बहाती है तो यह नदी के पानी को pH को कम कर देती है। अम्लीय मतलब क्या होता है? आपको पता है अम्लीय और क्षारीय, यहाँ बीच में जो 0 रहता है, और अगर यहाँ से 1 से 7 के बीच में अगर है तो ये अम्लीय है, और 7 से 14 के बीच में हो तो ये क्षारीय होते हैं। ठीक है। और 7 है तो निम्न जल, साफ जल पानी को 7 pH मान होता है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण वायुमंडल तापमान में होने वाले वृद्धि को कहते हैं, तो क्या कहते हैं? तो पौधाघर ग्रीन हाउस प्रभाव। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस द्वारा ग्लोबल वार्मिंग के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी कारण क्या है? तो उद्योग। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग का कारण है, तो क्या कारण है? तो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्लोबल वार्मिंग से निपटने का उपाय नहीं होता है? तो D, खाना पकाने के लिए ईंधन के रूप में लकड़ी का उपयोग करना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? कितनी बार पूछा हुआ देख लीजिए, NTPC में सारे में पूछा हुआ है। तो C, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैस नहीं है। जबकि कौन कौन ग्रीन हाउस गैस है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस ग्रीन हाउस नहीं है? तो इसमें फिर से वही पूछा है, तो हाइड्रोजन भी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। और कौन कौन है? तो ओजोन वाष्प, जल वाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड। नेक्स्ट,
शब्द का संदर्भ एसाइड अमाउंट यूनिट से है जो कि सीमा निर्धारित करता है। तो क्या है? तो ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को। कौन सा है? एसाइंड अमाउंट यूनिट। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस कौन सी है जिसे हंसने वाली गैस भी कहा जाता है? तो ये नाइट्रस ऑक्साइड। ये बीपीएससी में बहुत बार पूछा हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैस कोई भी ऐसा गैसीय मिश्रण होता है जो के लिए सक्षम होते हैं तो न दृश्य और न ही अनवरत विकिरण। नेक्स्ट, कथनों के अनुसरण करते हुए उनके निष्कर्ष को दिए गए प्रश्न को देखें। तो इसमें निष्कर्ष लिया हुआ है, तो देख लेते हैं। कथन है ये, ग्लोबल वार्मिंग के परिणाम स्वरूप तापमान में वृद्धि हो रही है। तो बिल्कुल सही है। पिघलते ग्लेशियर जल स्तर की वृद्धि के कारण बनने जो तटीय क्षेत्र हैं जो प्रभावित करेगा। तो ये भी सही है। और निष्कर्ष क्या है? ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर को पिघलना है या ग्लोबल वार्मिंग तटीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को प्रभावित करेगा। तो ये क्या है? केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, क्योंकि यहाँ पे ये अनुसरण ग्लोबल वार्मिंग एकमात्र प्रभाव ग्लेशियर पिघलना नहीं। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ये जान लेते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से पूरे वर्ष के दौरान ग्लेशियर में बनने वाली बर्फ कम हो जाएगी। नेक्स्ट, किसी भी स्थान के पर्यावरण पर कारकों का नियंत्रण होता है। तो ये किसका है? तो जलवायु द्वारा। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के कारण पृथ्वी का तापमान क्या होता है? तो बढ़ जाता है। कालक्रम X परिणाम तथा कॉलम Y, यहाँ पे क्या है? कॉलम मिलान करना है। तो देख लेते हैं। P का 2 होगा, मतलब जल प्रदूषण क्या है? जैविक पदार्थ का अपक्षय होता है। और Q का 1 है, मतलब वायु प्रदूषण का जीवाश्म ईंधन। अगर जीवाश्म ईंधन जलता है तो वायु प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधन का दहन वायु प्रदूषण। और जल प्रदूषण क्या होता है? तो जैवीय पदार्थों का अपक्षय। और R का हो गया 4, मतलब ध्वनि प्रदूषण क्या है? तो उच्च डेसिबल है। और मृदा प्रदूषण जंतु नाशक है। नेक्स्ट, अंटार्कटिका में ओजोन छिद्र निम्न में से किस मौसम में स्पष्ट रूप से दिखाई देता है? तो ये भीषण गर्मी में। नेक्स्ट, ओजोन पृथ्वी के वायुमंडल में दो क्षेत्रों में पाया जाता है, जमीनी स्तर पर और वातावरण के ऊपरी क्षेत्रों में। जबकि ऊपरी वायुमंडल ओजोन सूरज की हानिकारक किरणों के से पृथ्वी की रक्षा करता है। जमीनी स्तर पर ओजोन किसका मुख्य घटक है? तो यह धुआं का। नेक्स्ट, ओजोन का रासायनिक फॉर्मूला क्या है? तो यह O3। नेक्स्ट, ओजोन सतह का संरक्षण संबंधी अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट, इसमें से किसका ओजोन द्वारा ऑक्सीकरण नहीं हो सकता है? तो CmNO4। नेक्स्ट, ओजोन परत जीवों के लिए लाभदायक है क्योंकि यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों के लिए से रक्षा करता है। ओजोन परत में छेद के लिए उत्तरदायी प्रदूषक हैं तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन क्षयकारी नहीं है? तो सोडियम सिलिकेट। नेक्स्ट, ओजोन मनुष्य की रक्षा करता है। तो कैसे? तो ये पराबैंगनी किरणों को रोककर। नेक्स्ट, ओजोन परत के अपक्षयन के कारण किस देश में त्वचा कैंसर की दीर्घकालिक समस्या है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में। अभी एसएससी में जो पूछा गया है, विभिन्न प्रश्न पूछे गए हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। ठीक है। भूमंडलीय तापमान ग्लोबल वार्मिंग की घटना में सबसे अधिक योगदान किस गैस का है? तो कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? तो समताप मंडल में। उसको क्या बोलते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या अभिप्राय है? तो वायुमंडलीय गैसों के कारण सौर ऊर्जा को रोकना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन ओजोन को नष्ट करता है? तो क्लोरीन। नेक्स्ट, ग्लोबल वार्मिंग से निम्नलिखित में से क्या परिणाम अपेक्षित है? तो
सभी विकल्प सही है, जैसे कि समुद्र स्तर में वृद्धि, फसलों में बदलाव और तट रेखा में बदलाव। नेक्स्ट, ओजोन परत सूर्य की हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करती है, तो परावैंगनिक किरणों से। वन महासागर किन ग्रीन हाउस गैस के कुंड होते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वायुमंडल की किस परत में ओजोन परत पाई जाती है, तो समताप मंडल में। नेक्स्ट, पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित कौन सी गैस सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणों को अवशोषित कर लेता है, तो ओजोन गैस। सुपरसोनिक जेट किस परत का विरल करते हैं, तो ये O3 परत। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, तो क्लोरीन। नेक्स्ट, पृथ्वी से भेजी जाने वाली रेडियो तरंगें वायुमंडल की किस परत द्वारा पृथ्वी पर वापस लौट आती है, तो आयन मंडल में। नेक्स्ट, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे कृत्रिम रसायनों को किस पर्यावरणीय परिघटना से संबंधित किया गया है, तो ये ओजोन के क्रमिक ह्रास से। किसी यौगिक क्षेत्र में अम्लीय वर्षा की गैस के कारण होती है, तो क्या है, सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा वायु में किसके अधिक सांद्रता के कारण होती है, तो SO2 और NO2। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा प्रदूषक जिम्मेदार है, तो CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कहा जाता है कि ताजमहल मार्बल कैंसर से ग्रस्त है। यह मार्बल कैंसर क्या है, तो अम्लीय वर्षा जो मार्बल का क्षरण करती है। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट का क्या अभिप्राय है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के कारण सौर ऊर्जा का संग्रह। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो हाइड्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। ठीक है, हाइड्रोजन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो नाइट्रोजन। गैसों के निम्न समूहों में से कौन सा हरित पर प्रभाव में योगदान करता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। ओके। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः जिम्मेदार वायुमंडलीय गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी वातावरणीय गैस ग्रीन हाउस गैस होती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और जल वाष्प। नाइट्रोजन ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ध्यान रखेंगे। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। नेक्स्ट, ओजोन परत का अपक्षय मुख्यतः किस कारण से होता है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। नेक्स्ट, वायुमंडल में कौन सी गैस परावैंगनिक किरणों का अवशोषण कर लेती है, तो ओजोन। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पौधाधार प्रभाव पर ज़्यादा असर डालता है, तो जल वाष्प। नेक्स्ट, ओजोन में होती है, तो क्या होती है, तो केवल ऑक्सीजन। नेक्स्ट, अम्लीय वर्षा वनस्पति को नष्ट कर देती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। तो अम्लीय वर्षा में क्या होते हैं, सल्फ्यूरिक अम्ल। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा इसके कारण होती है, तो SO2 और NO2। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ओजोन परत को नष्ट करता है, तो क्लोरीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सूर्य तथा पृथ्वी से विकिरित ऊष्मा के अवशोषण के लिए सबसे आवश्यक क्या है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस का सापेक्षिक योगदान पूर्व विश्वव्यापी उष्णता के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है, तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, ये PYQ क्वेश्चन है और जो इम्पोर्टेंट होता है। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बैंकिंग हो, SSC हो, TAT हो, या फिर UPSC हो, BPSC हो, कुछ भी हो। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो अमोनिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये आर्गन, अमोनिया, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये सब ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं।
ओजोन परत का क्षय करने वाले क्लोरोफ्लोरोकार्बन का उपयोग निम्नलिखित में से किस में किया जाता है? तो प्रशीतक के लिए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ताजमहल के पीले होने का कारण है? तो सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक कण प्रदूषण नहीं है? तो ओजोन। नेक्स्ट, कौन सी गैस हरित प्रभाव में सबसे अधिक योगदान करती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस या एक ऐसी गैस जो ओजोन परत को क्षति पहुंचा सकती है? तो CH Cl2f। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके कारण अम्लीय वर्षा होती है? तो केवल 1 और 2 के द्वारा, मतलब SO2 और NO2। ठीक है। नेक्स्ट, अम्ल वर्षा निम्नलिखित में से किसके द्वारा हुई प्रदूषण से होती है? तो नाइट्रोजन एंड फास्फोरस के ऑक्साइड के द्वारा। क्या? नाइट्रोजन और फास्फोरस के ऑक्साइड द्वारा क्या होता है? अम्ल वर्षा। ठीक है। नेक्स्ट, ओजोन की परतों में रिक्तीकरण किसके कारण होती है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस ग्रीन हाउस गैस में सर्वाधिक ऊष्मारोधी क्षमता होती है? तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण क्या है? तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। निम्नलिखित में से किस गैस में वृद्धि ग्लोबल वार्मिंग की ओर ले जाता है? तो बी, कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो इथेन। नेक्स्ट, झील में ऊष्मा की अत्यधिक मात्रा के संयोजन को क्या कहते हैं? तो ताप प्रदूषण। नेक्स्ट, गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती है उसे क्या कहते हैं? तो वायुमंडल। नेक्स्ट, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो 16 सितंबर को। अब यहाँ पे पूछ रहा है जो UPSC, CSAT, IAS और RAS के विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का यहाँ पे संकलन किया गया है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट हर किसी के लिए है। या देखते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट वह प्रक्रिया है जिसमें वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा इंफ्रारेड विकिरण शोषित कर लिए जाने से वायुमंडल का तापमान बढ़ता है। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव का अर्थ क्या है? तो ये वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों के घनीकरण के कारण वायुमंडल के तापमान को बढ़ना। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है? तो ये गैसों के वायुमंडल में जमा होने से पृथ्वी के वातावरण का गर्म होना। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों की संकल्पना की थी, किसने की थी? तो जोसेफ फोरियर ने। नेक्स्ट, पर्यावरण में ग्रीन हाउस प्रभाव वृद्धि होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा गैस समूह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान देता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाली ग्रीन हाउस गैस सर्वाधिक ग्रीन हाउस इफेक्ट करती है? तो ये जलवाष्प। नेक्स्ट, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य घटक होता है, तो क्या क्या होता है? तो ये BPSC में पूछा गया है, तो इसमें एक से अधिक, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन होता है, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन सभी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से एक वैश्विक ऊष्मा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं? तो ऊष्मा के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं तो आर्गन। नेक्स्ट, हरित गृह प्रभाव क्या है? तो वैश्विक ताप में वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सर्वात्रित तापमान उत्पन्न करने में योगदान नहीं करता है? तो सल्फर तथा नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन हरित गृह गैस नहीं है? तो ये सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी गैस वैश्विक उष्णता के लिए उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा सर्वात्रिक तापमान ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी है? तो मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और जलवाष्प, मतलब सब। नेक्स्ट, वैश्विक तापमान के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी गैस हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तथा मीथेन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो प्रोपेन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो ये नाइट्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी हरित गृह गैस नहीं है? तो ऑक्सीजन। नेक्स्ट, इनमें से कौन सी हरित गृह नहीं है? तो इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई मात्रा में से वायुमंडल का तापमान धीरे धीरे बढ़ रहा है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड क्या? तो सौर विकिरण के अवरक्त अंश को अवशोषित करती है। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का कारण है? तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का क्षरण और प्रदूषण। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन का कारण मुख्यतः निम्नलिखित की वजह से है। तो ग्रीन हाउस गैस, ओजोन परत का अपक्षय और प्रदूषण। नेक्स्ट, निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक गैस धरती पर जीवन के लिए हानिकारक और लाभदायक दोनों होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड हानिकारक और लाभदायक दोनों हैं। कार्बन डाइऑक्साइड अगर प्राकृतिक में फैल गई है तो उससे हानिकारक होता है, क्या होता है? तो वो जो ग्लोबल वार्मिंग होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या करता है? तो जो पेड़ पौधा है उसको अवशोषित करके ऑक्सीजन को रिड्यूस करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कार्बन निषेचन, कार्बन फर्टिलाइजेशन को सर्वोत्तम वर्णित करता है? तो देख लेते हैं। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ी हुई पादप वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन के प्रमुख कारण है? तो इसमें है 1 to 4, मतलब जीवाश्मिक ईंधन का अधिक प्रज्वलन और तेल चालित शौचालयों की संख्या में विस्फोटन एंड अत्यधिक वनोन्मूलन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग के लिए ज़्यादा जिम्मेदार है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, वैश्विक ऊष्मा उत्सर्जन के कारण होते हैं। तो क्या होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड। भूमंडलीय ऊष्मा की आकांक्षा वायुमंडल में बढ़ती हुई सांद्रता के कारण बढ़ रही है। तो क्या? कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपयुक्त सांद्रता मानी जाती है? तो 0.03। नेक्स्ट, भूमंडलीय तापन का कारण है? क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि। नेक्स्ट, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो इसमें क्या है? उपयुक्त में से कौन सा ग्रीन हाउस गैस में मीथेन का स्रोत है? तो मीथेन का स्रोत क्या होता है? तो धान की खेती, कोयले की खनन, पालतू पशु जो चबाता है ना, उसमें मीथेन गैस निकलते हैं, और आर्द्र भूमि, तो सब है। नेक्स्ट, धान की खेती से उत्पन्न होने वाली गैस जो भूमंडलीय तापमान वृद्धि के संबंध में है वो क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट, मीथेन निम्न में से किसके निकलती है, अवसर्जित होती है? तो केवल धान की खेती से और केवल दीमकी बामी से। नेक्स्ट, हाल के वर्षों में मानव गतिविधियों के कारण वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता में बढ़ोतरी हुई है, किंतु उसमें बहुत सी वायुमंडलीय के निचले भाग में नहीं रहती हैं। तो क्या नहीं रहते हैं? तो समुद्र में पादप प्लवक प्रकाश संश्लेषण कर लेते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, जुगाली करने वाले पशु के से जिस गैस ग्रीन हाउस गैस निकलते हैं वह क्या होते हैं? तो ये मीथेन। ठीक है। बड़े पैमाने पर चावल की खेती के कारण कुछ क्षेत्र संभवतः वैश्विक तापमान में योगदान दे रहे हैं। इसके लिए कौन से कारण उत्तरदायी ठहराया जा सकता है? तो कारण इसमें दिया हुआ है। तो चावल की खेती से संबंधित अवयवी परिस्थितियों में मीथेन के उत्सर्जन का कारण है। तो मीथेन उत्सर्जन होते हैं, बिल्कुल सही है। जब नाइट्रोजन आधारित उर्वरक प्रयुक्त किए जाते हैं तब कृषि मृदा से नाइट्रस ऑक्साइड के उत्सर्जन होते हैं। तो उपयुक्त में से कौन से कथन सही हैं? तो दोनों कथन सही है। नेक्स्ट, भूमंडलीय उष्णता के परिणाम स्वरूप क्या होते हैं? तो हिमनदी द्रवीभूत होने लगते हैं, समय से पूर्व आम बैर आने लगते हैं और स्वास्थ्य पर कुप्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट, वैज्ञानिक दृष्टिकोण यह है कि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर पर 2 डिग्री सेल्सियस के से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए। यदि विश्व तापमान पूर्व औद्योगिक स्तर से 3 डिग्री सेल्सियस
बढ़े जाते हैं तो विश्व पर उसका संभावित असर क्या होगा? तो स्थलीय जीवमंडल एक नेट कार्बन स्रोत की ओर प्रयुक्त होंगे और विस्तृत प्रवाल मत्स्य घटित होगी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक सर्वाधिक भंगुर परिस्थितियों तंत्र है जो वैश्विक तापमान द्वारा सबसे पहले प्रभावी होते हैं? तो आर्कटिक एवं ग्रीनलैंड हिम चादर। नेक्स्ट, वैश्विक उत्सर्जन के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किसका बारंबारता एवं प्रचंड बढ़ रही है? तो केवल चक्रवात, तूफान और बवंडर तीनों। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पिछली शताब्दी में पृथ्वी के औसत तापमान में वृद्धि प्रदर्शित करता है? तो 0.8 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट, यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव होता है? तो ए और बी दोनों हो जाते हैं। कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और दूसरा होता है महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। नेक्स्ट, ग्लोबल ताप वृद्धि में से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन इसमें सही पूछ रहा है? तो सी 1, 2, 1, 3 एंड 4 देख लेते हैं। ग्लोबलीय ताप वृद्धि का सबसे महत्वपूर्ण परिणाम यह है कि इसमें ध्रुवीय वर्ग के टोपियां के पिघलने के बाद समुद्र की सतह में वृद्धि होगी। ठीक है। और तीसरा है विश्व के समस्त मूंगे में डीप में डूब जाएंगे और यह संभावना है कि वर्ष 2044 तक फिजी डूब जाएगा और समुद्री तेल के बढ़ने से इसी वर्ष के नीदरलैंड्स पर एक गंभीर संकट छा गया है। ठीक है। तो यहाँ पे फिजी डूबने के लिए कब बोला गया है? अगर ऐसे ग्लोबल वार्मिंग होते रहेगा तो 2044 तक। नेक्स्ट 2044 वर्ष 2015 में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो पेरिस में। उस टाइम का करंट अफेयर था। पेरिस में निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राष्ट्र पर जलवायु परिवर्तन सम्मेलन संपन्न हुआ है? तो 21वां। निम्नलिखित गैसों में से कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो O3। नेक्स्ट O2 मतलब ऑक्सीजन ग्रीन हाउस गैस नहीं होते हैं। ठीक है। आज कार्बन डाइऑक्साइड CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा ग्लोबल कार्बन उत्सर्जक है? तो चीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश को दुनिया में कार्बन निगेटिव देश के रूप में भी माना जाता है? तो ये भी हो जाएगा भूटान, कार्बन निगेटिव देश। नेक्स्ट, मानव की कौन सी क्रिया जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो कृषि। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु परिवर्तन खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है? यहाँ पे नहीं पूछ रहा है। तो सौर किरणित ऊर्जा, सौर विकिरण। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने सुलझाया था कि पृथ्वी का धुरी पर अवस्था बदलना जलवायु परिवर्तन के लिए कारक है? तो ये मिलानकोविच। नेक्स्ट, निम्न में से किसने जलवायु परिवर्तन का क्रायोजेनिक संकेतन प्राप्त किया था? तो आइस कोर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कृषि पद्धति पर विचार कीजिए। इसमें क्या क्या है तो जान लेते हैं। तो समुचित बांध, अनुपद शासन और शून्य जुताई। वैश्विक जलवायु परिवर्तन के संदर्भ में उपयुक्त में से कौन सा मृदा कार्बन प्रच्छादन संग्रह में सहायक है? तो ये तीनों हैं। नेक्स्ट, नीचे दिए गए वक्तव्य है, इसमें कथन है। कथन ए और बी कथन है, दोनों है। तो जान लेते हैं इसमें क्या है। तो भारत में जलवायु परिवर्तन से सामाजिक तनाव बढ़ रहा है। और दूसरा कथन है मौसम की चरम दशा की बारंबारता एवं तीव्रता से खाद्य सुरक्षा पर गंभीर प्रभाव पड़ रहे हैं। तो ए और आर दोनों सही है तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण है। ठीक है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के मनोभावी उत्सर्जन के कारण आसन्न भूमंडलीय तापन के न्यूनीकरण के संदर्भ में कार्बन प्रच्छादन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा संभावित स्थान हो सकते हैं? तो ये 1, 2, 3 मतलब परित्यक्त एवं गैर लाभकारी कोयला संतरण, निशेष तेल व गैस एवं गैस भंडारण और भूमिगत गंभीर लवणीय शैल समूह। नेक्स्ट,
50 से अधिक देशों द्वारा समर्थित संयुक्त राष्ट्र का मौसम परिवर्तन समझौता कब प्रभावित हुआ है? तो 21 मार्च 1994 को। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन COP21 की आयोजन कहाँ हुई थी? तो ये पेरिस में। नेक्स्ट, वर्ष 2015 में पेरिस में UNFCCC बैठक में समझौता हुआ, इसको क्या बोलते हैं? कोप भी बोला जाता है। कथनों में कौन सा कथन सही है? तो ये बी, केवल 2 कथन सही है। देख लेते हैं क्या है। यह समझौता ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन को सीमित करने का लक्ष्य रखता है, जिसमें इस सदी के अंत तक औसत वैश्विक तापमान की वृद्धि उद्योग पूर्व स्तर 2 डिग्री सेल्सियस या कोशिश करने से 1.5 डिग्री सेल्सियस 1.5 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ना हो पाए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा एशियाई पैसिफिक संघ के सदस्यों को संबंध में सही है? तो इसमें केवल 2 और 3 है, और 2, 3 और 4 मतलब पढ़ लेते हैं क्या क्या है। वे विश्व के 48% ऊर्जा का उपयोग करते हैं। वे विश्व की 48 हरित गृह गैसों के निस्तारण के लिए उत्तरदायी है। वे क्योटो प्रोटोकॉल से समर्थन चाहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, यूनाइटेड नेशनल फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जिसका गठन क्या? तो जिसका गठन रियो डी जेनेरियो में वर्ष 1992 में संयुक्त राष्ट्र संघ के पर्यावरण और विकास सम्मेलन में किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट, मोमेंटम फॉर चेंज क्लाइमेट न्यूट्रल्स नाउ यह पहल किसके द्वारा परिवर्तित की गई है? तो UNFCCC सचिवालय द्वारा। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन एवं संयुक्त राष्ट्र संघ के कन्वेंशन ढांचा किससे संबंधित है? तो ये इसमें बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, तो एक से अधिक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हरित जलवायु कोष के लिए सही नहीं है? तो इसका स्थापना डबरन में आयोजित जलवायु परिवर्तन सभा में हुआ था, तो इसको सही नहीं है। नेक्स्ट, हरित जलवायु निधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो केवल एक सही है। उसमें एक में क्या था ये देख लेते हैं। यह विकासशील देशों को जलवायु परिवर्तन का सामना करने हेतु अनुकूलन और न्यूनीकरण प्रत्युग में सहायता देने के आशय से बनी है। ठीक है। नेक्स्ट, पृथ्वी काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ये कथन दिया हुआ है। तो यह एक आंदोलन है जिसमें प्रतिभागी प्रतिवर्ष एक निश्चित दिन 1 घंटे के लिए बिजली बंद कर देते हैं। और दूसरा क्या है? तो यह जलवायु परिवर्तन और पृथ्वी को बचाने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता लाने वाला आंदोलन है। तो कौन सा आंदोलन था? तो पृथ्वी काल। नेक्स्ट, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हाल ही में भू अभियंत्रण द्वारा पैसिफिक महासागर के ऊपर चमकीले बादल उत्पन्न कर ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने पर रोक लगाने का सुझाव दिया है। इसकी पूर्ति के लिए वातावरण में क्या छिड़का जाता है? तो ये समुद्री जल। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? तो जलवायु परिवर्तन से। नेक्स्ट, क्योटो प्रोटोकॉल संबंधित है तो किससे? जलवायु परिवर्तन से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पे कथन दिया हुआ है, तो इसमें सही क्या क्या है? तो क्योटो उपसंघ ही वर्ष 2005 में लागू हुआ था और मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड की तुलना में ग्रीन हाउस गैस के रूप में अधिक हानिकारक है। तो हानिकारक कौन है? तो कार्बन डाइऑक्साइड से ज़्यादा गैस कौन है? तो मीथेन। नेक्स्ट, वर्ष 1997 में विश्व पर्यावरण सम्मेलन आयोजित किया गया था। 1997 में। तो कहाँ पे किया गया था? तो क्योटो में। ठीक है। ग्रीन हाउस गैस प्रोटोकॉल है, तो ये क्या है? तो यह सरकार एक व्यवसायी के नेतृत्व देने वाले व्यक्तियों के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को समझने, परिणाम निर्धारित करने एवं प्रबंधन हेतु अंतर्राष्ट्रीय लेखाकरण साधन है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नांकित कथनों में से कौन सी डीएम के लिए सत्य नहीं है?
तो यह ये विकसित देशों को विकासशील देशों की परियोजनाओं में पूर्ति पूंजी लगाने को का निषेध करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो देख लेते हैं 1 और 2। क्योटो प्रोटोकॉल सन 2005 से प्रभावी हुआ है और क्योटो प्रोटोकॉल मुख्य रूप से ग्रीन हाउस गैसों के निष्कासन को कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन एवं भूमंडलीय तापमान के संदर्भ में UNFCCC के अंतर्गत उस बाजार संचालन युक्ति का नाम क्या है जो विकासशील देशों को विकसित देशों में से निधियां प्रोत्साहन उपलब्ध कराती है ताकि वे अच्छी प्रौद्योगिकियां अपनाकर ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम कर सकें। तो स्वच्छ विकास युक्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कथन है यहाँ पे, तो देख लेते हैं कौन सा सही है। तो कार्बन जमाव कार्बन क्रेडिट्स के बारे में स्वच्छ विकास युक्ति CDM क्योटो नवाचार युक्त में से एक है। नेक्स्ट, कार्टोजोन प्रोटोकॉल का संबंध है तो किससे, तो जैव सुरक्षा समझौता से। नेक्स्ट, मानव गतिविधियों को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अवलंबन प्रदान करने में उत्पन्न ग्रीन हाउस गैसों की कुल मात्रा को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, तो कार्बन पदचिह्न। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो ये नहीं है डी। कार्बन क्रेडिट का क्रय विक्रय संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा समय समय पर नियत मूल्यों के आधार पर किया जाता है। नेक्स्ट, कार्बन क्रेडिट का दृष्टिकोण इनमें से किससे शुरू हुआ है, तो क्योटो प्रोटोकॉल से। नेक्स्ट, वन कार्बन भागीदारी सुविधा फॉरेस्ट कार्बन पार्टनरशिप फैसिलिटी के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो सी 1 और 3। इसमें देख लेते हैं 1 में क्या है और 3 में क्या है। तो ये सरकार, व्यवसाय, नागरिक समाज और देशी जनों की एक वैश्विक भागीदारी है और यह देशों को उनके वन उन्मूलन, वन निम्नीकरण, उत्सर्जन कम करने प्लस के प्रयास करने में वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने का मदद करती है। ठीक है। नेक्स्ट, बायोकार्बन फंडिंग इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप्स का प्रबंधन निम्नलिखित में से कौन करता है, तो विश्व बैंक। नेक्स्ट, भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन संधि ग्लोबल क्लाइमेट चेंज अलायंस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है, तो 1 और 2। यह यूरोपीय संघ की पहल है और यह लक्षाधीन विकासशील देशों को उनके विकास नीतियों और बजटों में जलवायु परिवर्तन के एकीकरण हेतु तकनीकी एवं वित्तीय सहायता प्रदान करता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का पहला देश है जिसमें भूमंडलीय तापमान के प्रतिकरण के लिए कार्बन टैक्स लगाने का प्रस्ताव रखा है, तो न्यूजीलैंड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस देश ने ग्रीन हाउस गैस के उत्सर्जन में कमी करने हेतु 2019 में कार्बन टैक्स लगाने की घोषणा की है, तो सिंगापुर। नेक्स्ट, सूर्य के प्रकाश से पराबैंगनी विकिरण अभिक्रिया में क्या पैदा करती है, तो ओजोन। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन द्वारा निम्नलिखित विकिरण अवशोषण किया जाता है, तो कहाँ किया जाता है, तो पैराबैंगनिक में। नेक्स्ट, ओजोन बायोस्फीयर को बचाती है, तो अल्ट्रावायलेट किरण से। नेक्स्ट, वायुमंडल में ओजोन परत ये पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन की रक्षा करता है। नेक्स्ट, ओजोन परत मानव के लिए उपयोगी है क्योंकि वह सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों को पृथ्वी पर नहीं आने देती है। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन सा सुमेलित नहीं है, तो ओजोन परत ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः जहां अवस्थित रहती है वह है क्या, तो वह स्ट्रेटोस्फेयर। नेक्स्ट, ओजोन परत अवस्थित है कहाँ पे है, तो समताप मंडल में। नेक्स्ट, निम्न में से किसमें ओजोन की सर्वाधिक सांद्रता मिलती है, तो स्ट्रेटोस्फेयर मतलब समताप मंडल में। नेक्स्ट, ओजोन परत पृथ्वी से करीब ऊंचाई पे होते हैं, तो कितने ऊंचाई पे, तो 20 किलोमीटर पर। नेक्स्ट, ओजोन परत मुख्यतः कहाँ पाई जाती है, तो समताप मंडल पर। नेक्स्ट, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी होती है, तो क्षोभ मंडल।
नेक्स्ट, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड द्वारा। इसमें से कौन सा क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए सत्य नहीं है? तो ये जान लेते हैं बी, यह ग्रीन हाउस प्रभाव में योगदान नहीं देता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पे सुमेलित पूछा है कि कौन सा नहीं है। तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या है? तो ऑटोमोबाइल है? नहीं, ये है कार्बन ओजोन गैस है, मतलब ग्लोबल वार्मिंग गैस है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? तो थर्मल पावर स्टेशन है। नाइट्रस ऑक्साइड क्या है? तो जलमग्न धान की खेती है। और सल्फर डाइऑक्साइड क्या है? तो ईंट के भट्टे हैं, भट्टे में से निकलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, ओजोन छिद्र के लिए कौन सा उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, वायुमंडल में उपस्थित ओजोन परत अवशोषित करती है तो अल्ट्रावायलेट किरणों को। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का कारण क्या है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के ह्रास के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के अवक्षय के लिए उत्तरदायी है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, ओजोन परत को सर्वाधिक नुकसान पहुंचाने वाला प्रदूषक कौन सा है? तो सेम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। नेक्स्ट, वायुमंडल में निम्न में से किस एक की उपस्थिति से ओजोनोस्फीयर में ओजोन परत का क्षरण हो जाता है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन के द्वारा। ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्नलिखित में से किससे हो रहा है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा हो रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा एक ओजोन परत की क्षीणता के लिए उत्तरदायी नहीं है? तो बी, विलाय के रूप में प्रयुक्त मेथिल क्लोरोफॉर्म। नेक्स्ट, निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन सी है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट, ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक है तो कहाँ पे? अंटार्कटिका के ऊपर। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो ओजोन ह्रास पदार्थों के रूप में चर्चित है उसका प्रयोग किसमें होता है? तो सूर्यास्त फोम में निर्माण के लिए और कुछ विशिष्ट इलेक्ट्रॉनिक्स अवयवों सफाई करने के लिए और फोर में एरोसॉल कैन में दवाकारी एजेंट के रूप में। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। अंटार्कटिका क्षेत्र में ओजोन छिद्र बनाना चिंता का विषय है। इस छिद्र के बढ़ने का संभावित कारण क्या है? तो विशिष्ट ध्रुवीय वाताग्र तथा समताप मंडलीय बादलों की ऊपरी तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन का अंतर्वाह। नेक्स्ट, फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मेफ्रोन। कहाँ? फ्रीजों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो मेफ्रोन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन रिक्तकारक है? तो ये हो गए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, होलेंस और कार्बन टेट्रोक्लोराइड। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने तिब्बत पठार के ऊपर वर्ष 2005 में ओजोन आभामंडल ओजोन हैलो का पता लगाया है? तो GW केंट मूर ने। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से किसके क्षरण से संबंधित है? तो ओजोन परत से। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? तो ओजोन परत के क्षरण को रोकना। नेक्स्ट, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल निम्न में से संबंधित है? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो कार्बन व्यापार मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। नेक्स्ट, ओजोन परत संरक्षण दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। नेक्स्ट, ओजोन परत के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है तो 16 सितंबर को। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, 16 सितंबर। नेक्स्ट, वैज्ञानिकों को निम्न टीमों ने किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया था? तो ब्रिटिश टीम ने। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते इसमें। तो अम्ल वर्षा नाइट्रस एसिड से नहीं होता, जबकि ओजोन क्लोरोफ्लोरोकार्बन द्वारा, रॉकेट ईंधन में केरोसिन तेल होता है और ग्रीन हाउस गैस में कार्बन डाइऑक्साइड होते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा ओजोन का अवक्षय करने वाले पदार्थों के प्रयोग के नियंत्रण पर और नियंत्रण करने और उन्हें चरणबद्ध रूप से प्रयोग बाह्य करने के मुद्दे से संबंधित है? तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल।
नेक्स्ट, सूर्य से आने वाले हानिकारक पराबैंगनी विकिरण कारण हो सकता है, तो किससे हो सकता है, तो त्वचीय कैंसर का। ओजोन जैविक जीवन के लिए परम आवश्यक है। क्या है, ओजोन परत पृथ्वी को उच्च ऊर्जा विकिरण से संरक्षित करती है। तो क्या क्या है, तो इसमें एक और दोनों सही है, आर ए का सही व्याख्या करता है। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, आज हम इतना ही तक रखते हैं। पर्यावरण प्रदूषण के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कोई त्रुटि रह जाती है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बता सकते हैं। थैंक यू।